श्री गणेशाय नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमोत्कं करतले वेणुकणकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परवेष्टो विजयत गोपाल चूड़ामणि। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुख सागर की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सुखपूर्वक बैठे हुए महाभाग श्री सूत जी को प्रणाम करके भगवत कथा के अनन्य प्रेमी शौनक जी ने यह वचन कहे, हे अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले सूत जी, परम पावन भगवत कथाओं का आप वर्णन कीजिए। भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति किस रीति से होती है और ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है और भगवत भक्ति किस प्रकार से महामाया का त्याग करते हैं। इस घोर कलयुग के आने से संसार जीव असुर भाग को प्राप्त हो गए हैं। सभी का मन दूषित हो गया है। अतएव हम आपसे यह पूछते हैं, कलेशों से दुखित जीवों को पवित्र करने वाला और निरंतर श्री कृष्ण प्राप्ति वाला ऐसा कोई साधन आप हमारे सामने कहिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, आप भगवान के अनन्य भक्त हैं। इस कारण विचार कर संसार के भय को दूर करने वाला संपूर्ण सिद्धांतों का सारभूत तत्व, जो भक्ति प्रभाव को बढ़ाने वाला, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला, सो आपके आगे वर्णन करता हूँ। दत्तचित होकर सुनो। काल रूपी सर्व को नाश करने वाला श्री भगवत शास्त्र कलयुग में श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। मन को शुद्ध करने के निमित्त इससे बढ़कर दूसरा कोई भी साधन नहीं है। जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति होती है। शृंग ऋषि के श्राप से जिस समय राजा परीक्षित गंगा के तीर पर जा बैठे, उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनियों से युक्त महाराज परीक्षित की सभा में व्यास नंदन जी श्री सुखदेव जी महाराज आए और भागवत की कथा कहना चाहते ही थे कि अमृत का भरा घड़ा लेकर देवता वहाँ पर आए और अपना कार्य साधन करने में कुशल उन सब देवताओं ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, आप हम सबको कथा रूपी अमृत पिलाइए और उसके बदले में ये अमृत का घट ले लीजिए। यानी सभी देवता अमृत का घड़ा लेकर के आ गए कि हे सुखदेव जी, हे सूत जी, आप हमें सिर्फ भागवत कथा सुना दीजिए और उसके बदले में अमृत का घड़ा आप ले लीजिए। इस प्रकार बदला करने से राजा को आप अमृत पिलाइए और हम सब देवता लोग श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पिएंगे। देवताओं का ये वचन सुनकर कहाँ तो अमृत और कहाँ संसार में ये कथा, कहाँ काच और कहाँ मणि। राजा परीक्षित तथा परम विद्वान श्री सुखदेव मुनि देवताओं की चतुराई पर मुस्कुराए और यह परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। सो श्रीमद् भागवती कथा देवताओं को भी परम दुर्लभ है। यानी श्रीमद् भागवत की कथा के लिए देवता भी भटकते डोलते हैं कि कैसे भी उनके कानों में श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण अमृत घुले। श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह में सुनने वाले को सर्वथा मोक्षदायक है। यद्यपि यह भागवत कथा देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु सप्ताह में श्रवण करने की विधि सनत कुमार ने नारद जी से कही थी। यानी सबसे पहले देवऋषि नारद ने यह कथा ब्रह्मा जी से सुनी, उसके बाद में सनत कुमार ने नारद जी से कही थी। शौनक जी बोले, लोक में विग्रह करने वाले नारद जी 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर कभी नहीं रह सकते। नारद जी को श्राप लगा हुआ है कि नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं भी नहीं रुक सकते। फिर एक स्थान में स्थिर होकर प्रीतिपूर्वक सप्ताह पारायण की विधि किस प्रकार सुनी और सनत कुमार व नारद जी का समागम कैसे हुआ। शौनक जी ने कहा कि हे प्रभु, ये बताइए कि देवऋषि नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा एक जगह नहीं रह सकते। यानी सुखदेव जी से शौनक जी पूछ रहे हैं, तो फिर उन्होंने भागवत कथा कैसे सुन ली, इतने दिन वो कैसे बैठ गए एक जगह। श्री सूत जी बोले, श्री सुखदेव जी ने मुझको अपना प्रिय शिष्य समझकर भक्ति रस को पुष्ट करने वाली जो कथा कही, वह कथा मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ।
एक समय बद्रीक आश्रम में सनक, सनंदन, सनत कुमार ये चारों ऋषि सत्संग के अर्थ आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा और उनसे बोले, ब्राह्मण, आप मन मलिन और उदास मुख कैसे बैठे हो? वहाँ पर सनत कुमार आए, चारों मुनि आए और देवऋषि नारद को उदास देखकर उन्होंने पूछा कि हे देवऋषि, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? इसका क्या कारण है? श्री नारद जी बोले कि मैं पृथ्वी को उत्तम जानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी तथा हरिहर क्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधु, रामेश्वर आदि तीर्थों में चारों ओर विचरता फिरा। मैंने पृथ्वी को इतना पवित्र जाना और मैं जितने भी पृथ्वी पर तीर्थ हैं, या नारद जी सनत कुमार को बता रहे हैं, जितने भी तीर्थ हैं मैं सभी पर गया, सभी के मैंने दर्शन किए, परंतु चित्त को संतोष करने वाली कोई कल्याणदायक बात मुझे देखने को नहीं मिली। बड़े बड़े तीर्थों पर गया, जिन तीर्थों का मैंने नाम सुना, हर जगह गया, लेकिन मन की शांति मुझे नहीं मिली। परंतु चित्त को संतोष करने वाली कल्याणदायक बात कहीं देखने में ना आई। अधर्म के सखा कलयुग ने इस समय इस पृथ्वी को ऐसा पीड़ित कर रखा है, सत्य, तप, सोच, दया का कहीं नाम भी नहीं रहा। और कलयुग ने ऐसा प्रचार किया है, ऐसा तांडव कर रखा है कि सत्य, तप, सोच, दया बिल्कुल ख़त्म हो गई पृथ्वी से। चारों तरफ असत्य असत्य है, पाप ही पाप है। सब लोग उदर भरने वाले व तुच्छ तथा असत्य बोलने वाले रह गए। छोटी छोटी बातों पर लोग झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। यह देख करके मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। आलसी, मंदबुद्धि, मंदभागी, रोग आदि से पीड़ित, पाखंडी, निरत संत और विरक्त जन भी स्त्री धन रखते हैं। घर में स्त्री की प्रभुता ही है, साला संपत्ति दाता है, यानी घर के अंदर स्त्री की चलती है और साला घर का मालिक है। लोभ से कन्याओं का विक्रय हो रहा है और लोभ के बस में आकर के लोग कन्याओं को बेच रहे हैं। स्त्री पुरुष में कलेश रहने लगा है, यानी पति पत्नी में हर समय कलेश रहने लगा है। लोभ से लोग झूठ बोल रहे हैं। आश्रम, मठ और तीर्थों पर यवनों का अधिकार हो गया है। ना कोई योगी है और ना ही सिद्ध, और ना कोई उत्तम क्रिया वाला पुरुष ही है। ना ही किसी के गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम वाली कोई बात रह गई है। छोटी छोटी बातों पर आपस में छल और कपट हैं। हे सनत कुमार, यह देखकर कि मेरा मन बड़ा पीड़ित हुआ। योगी और ना सिद्ध है, ना कोई उत्तम क्रिया वाले पुरुष हैं। कलयुगी घोर अग्नि से सब साधन जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में मनुष्य अन्न बेचकर, ब्राह्मण वेद व स्त्रियां लज्जा को बेचकर कल्यापन कर रही हैं। यानी मनुष्य अन्न बेचकर पेट भर रहे हैं, ब्राह्मण वेदों को बेच रहे हैं और स्त्रियों ने लयाज त्याग दी है। सो इस प्रकार इन सब कलयुगी दोषों को देखता मैं जमुना जी के तट पर आया, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अनेक लीलाएं की थी। और जब मैं चारों तरफ पूरे संसार में घूम लिया, मुझे कहीं भी शांति ना मिली, तब मैं आखिर में वृंदावन गया, जहाँ पर भगवान ने अनेकों लीलाएं की। मुनियों, वहाँ मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा, वृंदावन में पहुँचा जहाँ पर भगवान की लीलाएं हुई, तो वहाँ पर मैं ऐसा आश्चर्य देखा जिसे देख कर के मैं दंग रह गया। एक युवा स्त्री महादुखी मन मारे बैठी सोच रही थी और उसके समीप दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े लंबे लंबे सांसें ले रहे थे और यह उन दोनों की सेवा करती और समझाती हुई उनके आगे रो रही थी। जब मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में मैंने देखा कि एक स्त्री बैठी है जो कि बूढ़ी है और उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और वो स्त्री उनको समझा रही है और साथ ही रोती हुई जा रही है। देवर्षि नारद वहाँ पर खड़े देख रहे हैं। सैकड़ों स्त्रियां उसके पवन करती हैं और बारंबार धैर्य देकर उसको समझा रही हैं। यह कौतुक दूर से देखते ही मैं शोकाकुल स्त्री के समीप गया। जब मैंने उस स्त्री को देखा कि वह रो रही है, अनेकों स्त्रियां वहाँ पर खड़ी हैं और दो दिव्य पुरुष अचेत अवस्था में वहाँ पर पड़े हैं और वो स्त्री उनको समझा रही है। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैं उसके पास गया
मुझको देखते ही वह बाला उठी और बिगल होकर यह वचन बोली, हे साधु, क्षण मात्र ठहरकर मेरी चिंता को दूर करो। तुम्हारा दर्शन करने से लोगों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह झट से खड़ी हुई और मेरे सामने हाथ जोड़ कर के खड़ी हो गई और कहने लगी कि आपके दर्शन करने से बड़े बड़े पापियों के पापों का नाश हो जाता है, तुम मेरी चिंता को दूर करो। नारद जी बोले, उस स्त्री के यह वचन सुनकर मैंने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? और ये दो पुरुष अचेत पड़े हैं, सो ये कौन हैं? और कमल समान नेत्रों वाली स्त्रियां जो तुम्हारे समीप बैठी हैं, सो ये कौन हैं और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? देवऋषि नारद जी कहते हैं, जब मैं उसके पास गया, मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पास पड़े हुए ये पुरुष कौन हैं? और कमल नयन जो स्त्रियां खड़ी हैं, ये कौन हैं? यह सुनकर बाला बोली, मैं भक्ति हूँ। भक्ति का कितना बड़ा स्थान है, और वृंदावन में आकर के भक्ति भी बूढ़ी हो गई है। देवऋषि नारद जी दृश्य देख रहे हैं, सनत कुमार को बता रहे हैं। जब वो स्त्री कह रहे हैं कि मैं भक्ति हूँ, जिसके लिए बड़े बड़े योगी और पुरुष हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, मैं वो भक्ति हूँ। ये दोनों अचेत पड़े हैं, सो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान वैराग्य, वो बूढ़े होकर के वृंदावन में अचेत अवस्था में पड़े हैं। और भक्ति, उनकी जो माँ है, वो उनके पास बैठी रो रही है। वृंदावन में जाकर के वह बूढ़े हो गई। और जो ये स्त्रियां हैं, वे गंगा आदि नदियाँ मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पर आई हैं। यद्यपि देवता मेरी सेवा करते हैं, तथापि मुझको कोई भी कल्याण का साधन नहीं दिख पड़ता। हे तपोधन, इस समय चित्त लगाकर मेरी बात सुनो। मेरी कथा सुनकर बड़े बड़ों को रोना आ जाएगा। मेरी कथा बहुत बड़ी है, उसको सुनकर आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार देवऋषि नारद को भक्ति अपनी कथा सुनाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इन कथाओं का प्रतिदिन आप श्रवण करें, प्रतिदिन आपको सुख सागर की कथाएं प्राप्त होंगी। कथा के श्रवण करने से पूरे सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।